साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं आप ही से जुड़ी एक ऐसी खास खबर की, जन शिकायत शिविर की, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई वर्षों से चलाया जा रहा है। जन शिकायत में बढ़ती भीड़ और उनके समाधान को देखते हुए जब हमने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखा तो वहां बड़ी भीड़ थी और भीड़ को देखते हुए स्वयं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने अपनी सीट छोड़ आमजन के बीच जाना, उनका समाधान करना, उन्हें सुनना ही उचित समझा। ऐसे मध्य प्रदेश के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से जब हमने जन शिकायत समाधान को लेकर चर्चा की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सर, जनमन जो योजना है उसमें बेहतर करने के लिए हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। और कल जैसा कि हमने देखा कि जन सुनवाई में बढ़ती भीड़ यह उपलब्धि है या बढ़ता जन विश्वास है, क्या मानते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पीएम जनमन में अभी भी यहाँ बहुत काम होने हैं, जो किया है उसी तरह से हम लोग उसको जारी रखेंगे। दूसरा, जहाँ तक जन सुनवाई की बात है, जन सुनवाई में बेसिकली दूर दराज के भी लोग आते हैं और ख़ासतौर से विशेषतर राजस्व और जो पंचायत ग्रामीण विकास और अन्य मुद्दे भी आते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक के आते हैं। तो लोगों को जो थोड़ी क्लिष्ट समस्याएं रहती हैं उन्हें उम्मीद जिला स्तर से ज़्यादा रहता है और आमतौर पर शासन या जिला प्रशासन के रूप में देखें तो जिला कलेक्टर से मिलने की उम्मीद से आते हैं। तो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, तो उन्हें सुनना हमारा फर्ज बनता है और उनके जो मुद्दे हैं उसके लिए काम करना हमारी प्राथमिकता भी है। राज्य शासन के द्वारा भी हमें ये प्राथमिकता। सर, आपका अनुभव बढ़ा है, अब जिस तरह से जन अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, कतार में खड़े हैं, और कल तो आपने एक नई शुरुआत जन सुनवाई में की कि स्वयं लोगों के बीच उठकर गए, एक एक आदमी से संवाद किया, तो ये प्रेरणा और विश्वास के पीछे आप क्या मानते हैं, क्या सोच है आपकी इसके पीछे? देखिए, सबसे पहला तो जो दूर दराज से आए हैं, प्रत्येक से मिलना, मतलब वो आए हैं किसी उम्मीद से और वो उनसे मुलाकात ना हो, उनको ना सुने, तो ये अच्छा भी नहीं लगता और अपेक्षा भी नहीं की जाती है। तो वो उसमें जाना तो और चाहिए भी जाना, जाके सुनने में इसमें कोई गलत नहीं है। ये मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था, एक पहल थी, आगे भी हम लोग करेंगे एक व्यवस्थित ढंग से। और कभी कभार ये रहता है कि काफ़ी लोग हैं तो उसके बीच जा करके लोगों को सबको सुना, जिसका संभव है उस समय निराकरण हम करें, तो इस पर हम लोग काम करें। जी अच्छा सर, ये जो जन सुनवाई कार्यक्रम है कई वर्षों से चल रहा है, इसका आप भविष्य कैसा देखते हैं और स्थायी समाधान क्या है कि लोगों में और जन विश्वास बढ़े, मतलब जन विश्वास की बढ़ोतरी और होती रहे? देखिए, स्थायी समाधान तो यही है कि जो स्थानीय जो हमारे ऑफिसेज हैं, चाहे तहसील हो या ब्लॉक लेवल के हो, उनके स्तर से जो मुद्दे सुलझ सकते हैं तो उनको वहाँ करने चाहिए। और अक्सर जो मामले होते हैं जहाँ यदि पार्टली उनको कुछ अंश उसका जा कर के देखा गया, जो अधिकारी गए या जो कर्मचारी गए, उन्होंने पूरा मामला के भीतर वो नहीं गए, तो ये कई बार रहती है कि साहब वो उनका तो नाप दिया, मेरे में निकाल दिया, या मेरा जो नापा सही नहीं नापा, पड़ोसी की नहीं नापा। तो वहाँ संतुष्टि जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यदि सीमांकन का ही मामला है तो जो आवेदक है वो उसका और अगल बगल से भी यदि नापे तो ज़्यादा अच्छा है कि हमारी कितनी ज़मीन है उसको नाप के समझाना चाहिए, हाँ आप कम पे हो या ज़्यादा पे काबिज हो। तो ये चीज़ें ये हम लोग कोशिश तो करते हैं, क्योंकि जब जन सुनवाई हमारी होती है तो उस समय हम ऑनलाइन भी सारे राजस्व अधिकारियों से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें जो तत्काल यदि उनको कुछ निर्देशित करना रहता है तो वो हम करते भी हैं। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आजकल जो आपकी बैठकें होती हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, उसमें आजकल आपका ज़रा ज़्यादा ही तलखंदाज देखा जा रहा है और आपका लगभग, अगर मैं समझता हूँ,
तो समाधान सुनिश्चित करने पर ध्येय ज़्यादा रहता है। तो रियल में परिणाम क्या उस हिसाब से आ रहे हैं? परिणाम तो मैं अभी अपने PM जनमन की बात की तो हमारे यहाँ लगभग 42,000 शहरिया परिवारों के मकान सैंक्शन हुए। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। 15,000 से ज़्यादा मकान बने। 81,000 शहरिया लोगों के जो है आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन कराए। फिर लगभग 49,000 शहरिया परिवार जो हैं शहरिया लोगों के तो नए आधार बने हैं या उनका आधार अपडेशन किया गया। रोड्स का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो उनका जो मोबाइल यूनिट है शहरिया के लिए जो हेल्थ के हो, हेल्थ कैंप्स हो, टीबी के लिए स्क्रीनिंग हो, तो ये तमाम चीज़ें तो करता तो आमला ही है। हम भी जानते हैं इस चीज़ को। तो करने की गुंजाइश बहुत रहती है। तो जो विभाग हैं मतलब जो फील्ड से आम लोगों से जुड़े विभाग हैं तो उनमें जहाँ थोड़ा सा लगता है कि उनका उतना इनपुट नहीं हो रहा तो उससे ज़रूर थोड़ी सी होती है कि उनको करना चाहिए। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला यह वही जिला है जहां PM जनमन योजना में जबरदस्त काम हुआ है। लोगों को आवास मिली है, सड़कों की व्यवस्था हो रही है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो ये है कि रोजगार कैसे मिले और रोजगार के संसाधन कैसे जुटाए जाए। रहा सवाल जन शिकायत शिविर या जन समाधान, जन शिकायत का, तो यह शासन की उपलब्धि है या फिर आम जन का शासन के प्रति बढ़ता जन विश्वास, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा या आम जन ही तय करेंगे। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS बुल्ले का नमस्कार।